आगे हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 1884 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये क्या है? नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे के द्वारा की जाती है। वर्ष 1884 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे के द्वारा की जाती है। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार क्या था? पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। इसमें क्या है? इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। ये टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ट्रस्टशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये वर्ष 1920 में बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? बम्बई में 1920 में होती है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? NM जोशी होते हैं। कौन होते हैं ये? NM जोशी होते हैं। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखो, संस्थापक कौन होते हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी होते हैं, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रथम अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और जो संस्थापक होते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, NM जोशी होते हैं। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो अध्यक्षता 1929 वाले में नागपुर सेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल। देखो, मई 1947 में स्थापित ये क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना INTUC की स्थापना कब होती है? नहीं, इसकी प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और हमने पहले देखा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हमने पहले क्या देखा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस देखा। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में होती है। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। देखो, ट्रेड यूनियन कांग्रेस तक सिमिलर है। यहाँ क्या किया है? इंडियन को पहले लिखा है और नेशनल ऐड किया है, और पहले वाले में ऑल इंडिया किया था। बस दो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स डिफरेंट है। और डिफरेंट क्या? वहाँ इंडिया था, यहाँ इंडियन किया गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और वो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो इधर सिमिलर ही है। कि प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जाती है। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये मार्च 1919 में की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1919 में की गई थी। अब है प्रमुख कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1881 में आता है। ये लॉर्ड रिपन द्वारा लाया जाता है। लॉर्ड रिपन द्वारा लाया जाता है। फिर कारखाना अधिनियम 1891 में आता है। ये लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा लाया जाता है। फिर कारखाना अधिनियम 1911 में ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लाया जाता है, हार्डिंग द्वारा। फिर कारखाना अधिनियम 1922 ये लॉर्ड रीडिंग द्वारा लाया जाता है। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन द्वारा लाया जाता है। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेबल द्वारा लाया जाता है।
सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती राजनीतिक चेतना का सूचक था। देखो सन 1923 में क्या हुआ, 1 मई को। ऐसे भी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस भी शायद 1 ही मई को मनाया जाता है ना। देखो मजदूर दिवस अभी भी 1 मई को मनाया जाता है, शायद उसी टाइम से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सन 1923 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय, ये MN रॉय। इन्हीं के द्वारा फिर बाद में कम्युनिस्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था इन्हीं के द्वारा फर्स्ट टाइम रखा गया था, 1934 में रखा गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में इन्हीं के, ये MN रॉय के द्वारा ही रखा गया था। आगे है MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 में की गई थी। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का स्थापना कानपुर 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? ये किस आंदोलन के नेताओं द्वारा चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना MN राय द्वारा चलाई गई थी, ये स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? ये सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। आगे हमारा है वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में भारत बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना M दत्त मजुमदार द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? M दत्त मजुमदार द्वारा की गई थी। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा ये आयोग किया गया था, पुलिस सुधार के लिए था। हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था, पंजाब में अशांति के लिए। फिर है बटलर आयोग 1927 में किया गया था, लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, भारतीय रियासतों के साथ संबंध के लिए। फिर लिलितगो आयोग 1928 में किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा भूमि सुधार को लेकर था लिलितगो। फिर है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में किया गया था, लॉर्ड इरविन के ये इसमें क्या था, इसका संबंध था बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए था। फिर ह्यूटले आयोग 1929 में किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा श्रम से रिलेटेड था। सप्रू आयोग 1935 में था, लॉर्ड विलिंगटन द्वारा बेरोजगारी को लेकर था। फिर है क्लाइड आयोग 1940 में लिलितगो के द्वारा किया गया था, तेभागा आंदोलन को लेकर किया गया था। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। क्या का गठन किया गया था? व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। अब आ गए हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। राष्ट्रपति महात्मा गांधी एक परिचय। नाम है मोहनदास करमचंद गांधी इनका, उपनाम है मोनिया से। पिताजी का नाम है करमचंद गांधी, माताजी का है पुतलीबाई। जन्म होता है इनका 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में किया जाता है, बोल रही इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्मस्थान है पोरबंदर गुजरात में है। विवाह इनकी कब होती है? 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से होती है। 4 पुत्र थे इनके, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास।
राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य कौन थे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी इनकी प्रमुख शिष्य। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था यह। इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड था, मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान, ये 1888 ईस्वी में मुंबई से चले जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 में गए। 2 साल इन्होंने खूब कानून की पढ़ाई की और 2 साल बाद 1893 में चले जाते हैं अब्दुल्ला के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका। फिर दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1 साल बाद ही इनके द्वारा किया जाता है 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोआर पदक 1899 में इनको मिलता है, जुलू व बोआर पदक। केसर हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इनको दिया जाता है, केसर हिंद की उपाधि। फिर ये कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे, ये 1901 वाले अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में, याद रखना। फिर दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की ये स्थापना 1904 में करते हैं। कब करते हैं? 1904 में करते हैं। आगे हमारा है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इनके द्वारा 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया था। अब पूछा जाता है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इनके द्वारा मतलब कब हुआ था? तो ये इंडिया में नहीं हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर आगे हमारा है जीवन में पहली बार ये जेल कब जाते हैं? 1908 ईस्वी में जाते हैं, अफ्रीका में ही गए थे। फिर टोलस्टॉय फार्म की स्थापना इनके द्वारा 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। फिर महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 11 वर्ष तक, नहीं 21 वर्ष तक थी। कितना है यहाँ? 1883 में गए थे ना, और 1915 में आए थे। लगभग बोलो तो 22 वर्ष बोल सकते, 21 वर्ष है लिखे हो, 22 वर्ष तक ये रहे थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष तक थी। महात्मा गांधी का प्रथम आगमन कब हुआ था भारत में? ये 9 जनवरी 1915 में हुआ था। 9 जनवरी को इसलिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ही करते हैं। ये आते हैं 9 जनवरी 1915 और 1915 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा 1924 में बेलगांव कर्नाटक में किया जाता है। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में किया गया था। सिद्धांत इनका है सत्य बोलना है और अहिंसा रहना है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना इनके द्वारा 1923 में की गई थी। फिर अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना इनके द्वारा 23 सितंबर 1925 में किया गया था। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा है इनकी। फिर इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी इन्हीं की बुक है। अनासक्त योग, फिर हिंद स्वराज पूछा जाता है 1909 में। गीता माता, ये भी है। सप्त महाव्रत, ये भी है। गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, ये है। सुनो विद्यार्थियों, ये इनके सारे बुक हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे हमारा है प्रमुख समाचार पत्र इनका क्या था। द ग्रीन पंपलेट 14 अगस्त 1896 में इनके द्वारा इसके संपादक थे, राजकोट। फिर इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। फिर यंग इंडिया 1919 में इनके द्वारा लाया गया। हरिजन 1932 में लाया गया। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां क्या क्या है? केसर हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको मिला था केसर हिंद की उपाधि। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। फिर भंगी शिरोमणि, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। क्रमवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। फिर सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया था इनको उपाधि। आधुनिक युग के अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। मलंग बाबा,
काबिलियाई द्वारा दिया गया था। बापू, ये CFNDU व जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये देशद्रोही फकीर, यह विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया था। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दिया गया था। महात्मा, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ये महात्मा वाला याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपिता वाले में थोड़ा विवाद है कि पता, उन्होंने बोला था कि कोई और, ये कभी कभी विवाद होता है इसमें। वाइकम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 में हुआ था। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकर, केरल में चलाया गया। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था ये। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? हमने देखा वर्ष 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेड चार्ली एंड्रूज थे, दीनबंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था। अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया था, जिसे साबरमती सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के रूप में जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। अहिंसा क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह विशेषण किसका परिचय देता है? भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन है? ये जमनालाल बजाज का है। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अब है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह था, जिसे 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। ये 20 कट्ठे में, 3 कट्ठे में आपको टोटल 20 कट्ठे रहेंगे तो आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ये 3 कठिया पद्धति। फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। देखो 1917 चंपारण सत्याग्रह, फिर 1918 अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, एक साल बाद ही फिर 1918 में ये और एक आंदोलन करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में क्या होता है? महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया जाता है। प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा यहीं पे किया जाता है। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में क्या होता है? प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह होता है। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में क्या है? सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति है। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का वह अगस्त क्रांति 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने क्या नारा दिया था? गांधी जी का करो या मरो का नारा था। करो या मर जाओ। अब है महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। फिनिक्स फार्म, ये कहाँ पे है? फिनिक्स फार्म, ये फार्म वाला है तो भाई ये फिनिक्स फार्म अफ्रीका में ही रहेगा। डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। टोल्स्टॉय फार्म, ये भी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग वाला दक्षिण अफ्रीका कैपिटल जोहान्सबर्ग में है। टोल्स्टॉय फार्म 1910 में स्टैब्लिश किया गया और फिनिक्स डरबन में है।
दोनों कंफ्यूज नहीं करने का है। फिर अब देखो यहाँ तो फार्म स्टार्ट किए, ये फिनिक्स फार्म, टोलस्टॉय फार्म। अब यहाँ लेकिन ये मैं भारत में साबरमती फार्म ये सही नहीं होगा ना, आश्रम ज़्यादा सही है हमारे लिए। तो साबरमती आश्रम ये इस्टेब्लिश करते हैं साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में। कब करते हैं ये साबरमती आश्रम? 1915 में स्टार्ट किया था। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम ये कोचरब अहमदाबाद में किया जाता है, सत्याग्रह आश्रम। अनाशक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड में किया जाता है, अनाशक्ति। फिर है सेवाग्राम आश्रम, इम्पोर्टेंट है। सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? ये कोलकाता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। कब हुए थे? कोलकाता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। क्या है इसमें? वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था इसने। क्योंकि एक साल वो 1915 में आए, उसके बाद एक साल उनको बोला गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही बोला गया था कि पूरे देश का टूर करो। उसके बाद वो 1916 में पूरे टूर किया। 1917 में फिर वो आंदोलन स्टार्ट करते, चंपारण सत्याग्रह। आगे हमारा है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये इंडियन ओपिनियन। क्योंकि देखो याद रखने के लिए है ये। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये इंडियन ओपिनियन। देखो वो इंडिया में रहते तो फिर क्यों ही इंडिया का ओपिनियन देते, वो खुद देखते ना ये चीज। अब दूर हैं, दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहां से वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऐसे करके याद रखो ये। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जॉन रस्किन है। कौन है? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? ये सुभाष चंद्र बोस। फिर एक गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जुड़ा था? ये चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जुड़ा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। गांधी जी को कहाँ आमंत्रित किया था? ये बिहार आमंत्रित किया था गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल ने। अब महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था, अपना रंग दिखा दिया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने रचा था। किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। रघुपति राघव राजा राम, ये नरसिंह मेहता ने 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे ये। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने कब बनाया था? 1892 में बनवाया था। आगे हमारा है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना था। क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना था। जितने भी क्रांतिकारी थे उनका दमन करना था, ये रोलेट एक्ट को लाने का। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए
सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश कौन कौन था? ये सिडनी रोलेट था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना, इसका उद्देश्य रहता है। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया है। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखना, चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? ये रोलेट एक्ट का। इसमें क्या था? कोई वकील नहीं होते, बिना कोई अपील नहीं, बिना दलील का, सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने बोला कि लगान नहीं देना है? ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ये कभी कभी पूछा जाता है, इसी को रोलेट एक्ट बोला जाता है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। आगे हमारा है जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रोलेट एक्ट को पारित होना है, और इसी में ये लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए, और उन पे गोलियां चलाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना उपाधि, जो नाइटहुड का उपाधि इनको दिया गया था, वो वापस लौटा देते हैं। आगे हमारा है रोलेट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। याद रखना है, ये 13 अप्रैल 1919, ये डेट समेत रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 13 अप्रैल भी याद रखना है। किस दिन? वैशाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, जहाँ क्या होता है? जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। कितनी बड़ी बात है भाई ये। जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी, जिससे कितने लोगों की डेथ होती है? 1000 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? के शंकरन नायर ने दिया था। किसने दिया था? के शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी कैसे याद रखना? हंटर चलाया गया था जो यहाँ सब शामिल थे ये गोली चलाने में, ऐसे करके याद रखो। लेकिन हंटर रियल में चलाया गया था? बिल्कुल नहीं। इसको तो सम्मानित किया गया था जनरल डायर को। और देखो, ये जो गोली चलाया था, एक बात याद रखना, ये जनरल आर डायर ने चलाया था। किसने? आर डायर ने फायर किया था, ठीक है। और वहाँ के ये जनरल माइकल ओ डायर है, उसको लंदन में उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। माइकल ओ डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने, क्योंकि वहाँ के पंजाब के शायद वो गवर्नर थे और ये कमांडर थे, मतलब ये सेनापति थे ये के पंजाब के। इसने गोली चलाया था निहत्थे लोगों पे। जनरल आर डायर मिलिट्री ऑफिसर था और
इसमें जनरल ओ डायर था, वहाँ का गवर्नर था पंजाब का। तो इसी के आदेश पे मतलब इसने सही ठहराया था कि हाँ सही किया है, गोली चलाया है, इसलिए गुस्सा हो गए थे हमारे उधम सिंह जी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गुस्सा होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने मारा था। बहुत अच्छा किया था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, सीआर दास थे, बबरुद्दीन त्याबजी और एम.आर. जयकर आदि शामिल थे। ये लोग सारे शामिल थे। और जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो आयोग नियुक्त किया था वो किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। और इसके अन्य सदस्यों में कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, सीआर दास, बबरुद्दीन त्याबजी और एम.आर. जयकर। अब आगे हमारा है